मैं मथुरा हूँ 2018 के प्रायोजक हैं केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक हैं जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकॉन्ट, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स हैं पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, एमआरसी आयुर्वेदा पंचकर्म व छार सूत्र सेंटर वृंदावन, एमआर ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हृदय से स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस खास कार्यक्रम मैं मथुरा हूं 2018 में आपकी करतल ध्वनियों के साथ। अब हम शुरू करने जा रहे हैं मैं मथुरा हूं 2018 में हमारी भजन प्रतियोगिता। हमारे जजेस तालियां बजा करके बुलाने जा रहे हैं हमारे प्रतिभागियों को, तो एक बार बहुत जोरदार तरीके से मैं मथुरा हूं की इस भजन प्रतियोगिता को आपकी तालियों के बीच में शुरू कर रहा हूं। बुला रहा हूं अपनी सबसे पहली प्रतिभागी आरुषि गंभीर। कोई इसे गौतम गंभीर की बहन कहता है तो कोई कहता है ये वास्तव में गंभीरता की प्रतिमूर्ति है, लेकिन जब ये गाने लगे तो लगता है कि वास्तव में ईश्वर के साक्षात ये बैठ करके उनकी उपासना कर रही है। तो मैं मंच पर बुला रहा हूं बहुत ही प्रतिभाशाली आरुषि गंभीर को। नी मैनू सावरा सलोना पसंद आ गया, मैनू सावरा सलोना पसंद आ गया, पसंद आ गया, मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया, मेरे मन को भा गया। नी मैनू सावरा सलोना पसंद आ गया, मैनू सावरा सलोना पसंद आ गया।
खूब, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। एक बार आपकी जोरदार तालियां। गाने से पहले अगर तालियां बजी थी तो इन्हें उत्साहित कर रही थी, लेकिन गाने के बाद इन्हें बहुत बहुत प्रोत्साहित कर रही थी। मैं शायद अपने तरफ से ये कह सकता हूं कि अगर आरुषि इस पूरे स्टेज के बैक से कहीं से गा रही होती और मैंने इनकी शक्ल नहीं देखी होती तो मैं कहता कि कोई शायद बहुत मैच्योर कोई एक गायिका गा रही हैं। आप आरुषि को देखें, इनके बारे में अभी इन्हीं से पूछ के बताता हूं कि ये किस क्लास में है, क्या इनकी एज है। उसके बाद आप अनुमान लगाइए कि अभी जो आवाज आपके कानों से होकर के दिल तक उतरी है उसकी मैच्योरिटी और इनकी मैच्योरिटी में कितना अंतर है। आरुषि, कहते हैं कि नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आप तो प्लीज बेटा बता सकते हैं, क्या एज है आपकी? 15 ईयर्स। एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए। लग रहा था कि यहाँ 50 ईयर का कोई गा रहा है। कौन सी क्लास में है आरुषि? वेरी नाइस। जजेस से आपके बारे में आपके बारे में राय पूछें, लेकिन उससे पहले कैसे गाना शुरू किया था आरुषि? मैं बचपन से, जब मैं पैदा नहीं हुई थी तो मैंने विनोद अग्रवाल जी को सुनना शुरू किया था। पैदा नहीं हुई थी? मैंने बहुत मतलब मम्मा पापा सुनते थे। ओ देखिए, ये अभिमन्यु की कहानी को दोहरा रही हैं। ये अभिमन्यु की कहानी को दोहरा रही हैं कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में रहते हुए शायद चक्रव्यूह को भेद करना समझ लिया था, भेदन करना। ये कहती हैं कितनी बड़ी बात है, एक छोटी कलाकार की बहुत बड़ी बात कि मेरे माँ और पिता श्री विनोद अग्रवाल जी को सुनते थे। तो विनोद अग्रवाल जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। एक बहुत ही अलमस्त, बहुत ही अलबेले भजन गायक। उनको सुनते सुनते आपको, आपके ऊपर उनका असर पहुंचा और जन्म लेने के साथ क्या आप गुनगुनाने लगी? लगभग 4, 4.5, 5 साल की उम्र में मैंने उनके साथ स्टेज पे गाया था, विनोद जी के साथ। जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आरुषि। जिस समय पे हम लोग ये सोचे कि क्या मेरे कदम ठीक से जमीन पे पड़ने लग गए हैं, क्या मेरी राइटिंग, मेरा नाम अगर अनूप है तो मैं अनूप लिखने लग गया हूं, उस उम्र में तो मोहतरमा विनोद जी के साथ गाने लगी थी। तो आरुषि, आपकी बहुत बहुत, आपने आज अच्छा परफॉर्म किया। आपके साथ साथ विनोद जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन और उनका स्वागत इसी मंच से। इसमें मैं सबसे पहले शालिनी जी से पूछना चाहूंगा, शालिनी जी कैसी लगी परफॉर्मेंस? बेटा बहुत सुंदर गाया। थैंक यू मैम। वृंदावन में बैठ के आनंद आ गया आपके भजन का। थैंक यू मैम। शुरू में मुझे ऐसा लगा था कि स्केल डाउन हो रहा है, लेकिन बाद में अंतरे के उससे लगा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। श्री गोपाल जी? शुरुआत बहुत अच्छी हुई है भजन की प्रतियोगिता की जी, और बहुत अच्छा गाया। मेरी शुभकामनाएं जीवन में और उन्नति करें, तरक्की करें। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा। जगदीश जी? बहुत सुंदर गाया, लेकिन कहीं थोड़ी सी खनक बाकी अभी तुम्हारे पास, वो अभी और सुधारो उसको। इसे तो इस तरीके से कहा जा सकता है, आरुषि आप समझ रही हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो खुश हैं लेकिन अभी और खुश होना चाहते हैं। तो अभी एक राउंड आपके पास और बचा है। आपने अच्छा गाया होगा, आप वो कह सकते हैं कि उत्तम गाया, लेकिन वो सर्वोत्तम सुनना चाहते हैं आरुषि। ये उनका मन था, ये जजेस की ख्वाहिश थी। तो एक बार बहुत बहुत तालियों के साथ मैं आरुषि को बहुत मुबारकबाद देता हूं। और आप प्लीज अपनी स्थान लें, माइक आगे सौंपें। और इसी बीच आरुषि के बाद अब मैं बुलाना चाहता हूं हमारे दूसरे कंटेस्टेंट, जिसे हमारे इन्हीं पारखी जजेस ने बहुत अलग अलग प्रक्रिया से गुजार करके, अलग अलग जो स्टेजेस हैं उनसे गुजार करके इस मंच तक आने की इजाजत दी। तो मैं आपकी तालियों के बीच में बुला रहा हूं, मैं मथुरा हूं 2018 की भजन प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में हमारे सेकंड कंटेस्टेंट अवधेश को। आइए अवधेश। राधे राधे सभी को। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि शायद मुझे मेरे कानों पे पट्टी बन जाए तो तभी शायद मैं गा पाऊंगा सर, जो मैं ऑडिशन में करता आया हूं। ये तुम्हारा कोई टोटका तो नहीं है? शायद मैडम। शालिनी जी लगता है सही पकड़ लिया। और विश्वास करिए, मैं बताऊं, मैं आई एम सो सॉरी, मैं उसको कहीं पे भी छोटी बात बड़ी बात के तौर पर नहीं देख रहा था। आप जजेस से कहना चाह रहा हूं। अवधेश, थोड़ी देर पहले जब श्री चित्र विचित्र महाराज जी जब इससे पहले वाले दिन आए थे, तब भी मैंने इनको टोका था। ये मंच पे आ रहे थे तो मैंने कहा भाई अपनी ये पट्टी तो अब तो उतार दो, अब तो ये ऑडिटोरियम है, गर्माहट है, लाइटें जल रही हैं। तो उस समय तो इसने उतार ली थी, लेकिन आपकी बात ठीक है, ये टोटका ही है कोई। मैं आज अनूप जी बोलने वाली थी, मैंने आज तो हीरो बन के आए। आज हेयर स्टाइल आज दिखा है तुम्हारा, उस दिन से तो पट्टी बंदी रहती है कान पे, लेकिन अब पता चला ये तुम्हारा टोटका है, कान बंद करके ही गाओगे। अच्छा देखिए क्या स्माइल, देखिए आपकी बात में वो आराम से अपना, उसको कोई मतलब नहीं है। अवधेश, आज से अपनी स्टाइल बना लो, जब भी तुम स्टेज पर गाओगे ऐसे ही गाओ। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। हर आर्टिस्ट की एक पहचान होती है, नेताओं की पहचान होती है पटका डालकर और चंदन लगाकर। आप भी अपनी स्टाइल बना लोगे, पहचानने में आएगा जो कैप लगाता है वही आर्टिस्ट है। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू स्टार्ट। हो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का जिंदगी। हो क्या भरोसा
भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, वो साथ देती नहीं है किसी का, वो साथ देती नहीं है किसी का। जिंदगी एक वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। दुनिया की है हकीकत पुरानी, और चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया की है हकीकत पुरानी, और चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्क पूरा करे बंदगी का, फर्ज पूरा करे बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। वो जिंदगी वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। वो सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, वो सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, वो दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का। वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। हम रहे ना मुहाबत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मुहाबत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। वो नाम रह जाएगा आदमी का, वो नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, वो साथ देती नहीं है किसी का। बहुत ही खूब, बहुत खूब अवधेश, बहुत खूब, बहुत ही खूब, बहुत खूब। जगदीश भाई खड़े हो गए हैं अपनी जगह से। और हालांकि मैं बहुत ज्यादा नहीं, शायद आप लोगों की संगति में कुछ सीख गया हूं, क्योंकि आप लोगों ने ऑडिशंस में खूब दम लगाई थी और उसमें हम लोगों का साथ था, तो शायद आप लोगों से कुछ सीखने को मिल गया। और आपने कहा था कि आपको इन बच्चों से कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन हो सकता है मैं अभी भी एक बात को जोड़ना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो गोपाल भाई, मधुकर साहब, एक रिश्ता जुड़ गया है,
एक ऐसा रिश्ता जुड़ गया है इस मैं मथुरा हूं के मंच से इन सभी के साथ कि हमें नहीं मालूम था, जब इस आवेदनों के जरिए जब हमने ये बताना शुरू किया कि आपके लिए हम एक प्रतियोगिता लेके आए हैं, हम चाहते हैं कि आइए नियो न्यूज आपको एक मंच देना चाहता है, तो बहुत सारे बच्चे आए, बड़े आए। और यहां आने के बाद मैंने आज तक, शायद कहते हैं कि जिंदगी में बहुत से लोग कहीं ना कहीं दुनिया गोल है, मिल जाते हैं। मैं कभी अवधेश से नहीं मिला, हमारी यूनिट का कोई सदस्य नहीं मिला, अवधेश हमसे कभी नहीं मिला। कभी मिले थे क्या? गोविंद जी से थोड़ा पापा जी का फोन वोन आता रहता है, न्यूज के लिए बुलाते रहते, न्यूज वगैरह के लिए बुलाते रहते थे। देखिए न्यूज के क्षेत्र में होने के बावजूद हमारे सिर्फ गोविंद जी, क्योंकि वो क्राइम रिपोर्टर है, क्राइम तो वो जरूर मिल लिए, लेकिन इस पे एक मंच में हमारा रिश्ता बना है और आप लोगों का भी इनसे रिश्ता बना है। इस वजह से शायद पता नहीं क्यों पिछली बार शालिनी जी के मन में कोई बात आई और वो पूछ बैठी इनके गाने के बाद। मैं याद दिला रहा हूं मधुकर साहब आपको इसलिए कि ये लोगों की बात हुई थी। उन्होंने पूछा, जैसे अभी जगदीश भाई उठ गए तो उस समय एक रॉ मटेरियल आए हमारे पास, बहुत से तो सीखे सिखाए आए गोपाल भाई, और कुछ रॉ मटेरियल सिर्फ जिनको मन था कि हमें गाना है, चलो नियो के मंच पे चलते हैं। उनमें से एक ये थे। इनको सुनने के बाद अचानक शालिनी जी का सवाल था, कौतूहल था उनके मन में कि बेटा कहीं सीखते हो? तो अवधेश ने जवाब दिया नहीं, और उसकी वजह है क्योंकि शायद अवधेश कुछ वजह हैं जिन वजह से वो नहीं सीख पाते। क्या वजह है अवधेश? सर मेरे यहाँ मम्मी की तबीयत 4 साल से ठीक नहीं है। पहले बड़ी बहन एक्सपायर होगी, तब से मम्मी। ये एक समस्या है, इसलिए मैंने कहा था कि एक रिश्ता जुड़ा है। बहुत सी चीजें ऐसी लगती है कि बहुत सी चीजें हम अपने में समेट लें, हम इनके ऊपर अपनी छाया डाल दें, लेकिन बहुत सी चीजें संभव होती हैं, बहुत सी चीजें संभव नहीं होती हैं। फिर भी नियो न्यूज अपने प्रयास में जुटा हुआ है। हम चाहते हैं कि हम मजबूती से इनके साथ खड़े हों, और ये वाला मंच जहां साक्षात ठाकुर बाके बिहारी जी की छाया हो, ये मंच इनके लिए इतना शुभ हो जाए कि बहुत आगे निकल जाए, फिर इन्हें कभी रोने का, आंसू बहाने का अवसर न मिले। इसकी आवाज को सुनने के बाद इन जजेस के शब्द मैं दोहरा रहा हूं मधुकर साहब, कि उन्होंने कहा था तुम बेटा बहुत अच्छे कंठ के स्वामी हो, काश अगर तुम्हें कुछ रियाज कहीं मिल जाता, तुम्हें कहीं ट्रेनिंग मिल जाती, और मिल भी जाए तो बहुत आगे जाओगे। मैं आप जजेस की तरफ भी बहुत आशा भरी निगाहों से देखता हूं। मैं अपने मैनेजमेंट से भी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे आज ये हारे या जीते, लेकिन इनके लिए कुछ करना है शायद हम सबका बहुत बड़ा दायित्व है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेल डन, थैंक यू। मेरे अब इन सब खट्टी मीठी बातों का दौर चलाएंगे, आप लोगों की फिर से इजाजत पाएंगे और अगले प्रतिभागी को हम बुलाएंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, मैं मथुरा हूं कि इस महामंच से हमारी जो भजन प्रतियोगिता का जूनियर वर्ग इस समय चल रहा है, इसमें एक बार फिर से जोरदार तालियां आपकी मिले, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, नई पौध है, इन्हें आपका आशीर्वाद और प्रोत्साहन मिल जाएगा तो इस मंच से बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं मानस गोस्वामी को। मानस मंच पर आए जोरदार तालियों के बीच, बिल्कुल अपनी परंपरागत पोशाक में मानस आपका सबका आशीर्वाद लेते हुए गाने की शुरुआत करना चाहते हैं। शुक्रिया मानस जी। रहना देना राधा धर्म जुमिलिंदी जय जय, 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 रमा रमण हरि गोविंद, रमा रमण हरि गोविंद, राधा धर्म जुमिलिंदी जय जय, राधा धर्म जुमिलिंदी जय जय। काड़िंदी तटरास रचायो, काड़िंदी तटरास रचायो, काड़िंदी तटरास रचायो,
कालिंदी तटरास रचायो गोप गोपी संग ब्रज के लाला गोप गोपी संग ब्रज के लाला रमा रमण हरि गोविंद रमा रमण हरि गोविंद राधा धरम जो मिलन विजय जय राधा धरम जो मिलन विजय जय मिलन विजय जय बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मानस। ये तालियां बजा रही हैं कि आपके इस भजन को किस तरह से सराहना मिल रही है। बहुत बहुत अच्छा। राधा रमण मंदिर के जो सेवायत परिवार हैं, आप उन्हीं परिवारों में से आते हैं? जी सर। बहुत बढ़िया। जिस तरीके से आप गा रहे थे मानस, तो ऐसा लग रहा था कि आप शायद राधा रमण महाराज जी के सामने खड़े हैं और सीधे उन्हीं को जा करके अपनी सारी भावनाएं अर्पित कर रहे हैं। तो कहाँ से शुरुआत की थी आपने ये गायन की, इस प्रकार की चीजों की? जी जब मैं सर बहुत छोटा था, मतलब मेरी माँ बहुत गाया करती थी। अच्छा। तो अपनी माँ का शुभ नाम बताएं। मेरी माँ का शुभ नाम है राधिका गोस्वामी। श्रीमती राधिका गोस्वामी। आपके पिता का? आशीष किशोर गोस्वामी। श्री आशीष जी। तो फिर माँ को सुनते थे? माँ को सुनने का, गाने का बहुत शौक था। तो उनके मतलब उन्हीं के ब्लड से मुझे ये गाने का मतलब जो उत्साह है ये आया है मेरे अंदर। क्या बात है। और जब मैं छोटा था, मतलब 2-2.5 साल का, तब माँ मुझे मतलब ऐसे घर पे थोड़ा ऐसे ही गवाती थी। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ 5-6 साल का, तब माँ ने एक गुरुजी हैं श्यामानंद दास जी, उनसे मुझे सिखाना स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया। तो आपकी पहली गुरु, हम सबके जीवन में हमारी पहली गुरु हमारी माँ होती हैं। वो हमें हमारे जीवन में कुछ भी हम जिंदगी में कभी भी अपने मरते दम तक जो कुछ करते हैं वो हमारी माँ या हमारे पिता की मिली हुई देन होती है। लेकिन गायन की विधा अलग से उन्होंने आप में एक पहचान करी, उसमें सिखाया, आपको एक और गुरु महाराज दिए। तो अपनी माँ के लिए आप जिस प्रकार से आज यहाँ पर जो प्रस्तुति दी है, ये सीधे सीधे आपने उनको ही आभार प्रकट कर दिया है, उन्हीं के चरणों में अर्पित कर दिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मानस, बहुत अच्छा गाया। जजेस क्या कहना चाहेंगे? मानस तो वाकई एक मानस है, जो गायकी मानस की है शायद कहीं कहीं देखने को मिलती है ये, और बहुत ही सुंदर गाता है। पहले दिन जब सुना तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई कोई बहुत मजा हुआ, कोई आर्टिस्ट गा रहा है, कोई कलाकार गा रहा है। बहुत कम ऐसे बच्चे मिलते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आपके लिए। श्री गोपाल भाई, शॉर्टकट किसी भी सफलता का रास्ता नहीं है, और अगर हम कोई 1-2 गाने गाकर अच्छे चले जाते हैं और किसी वजह से जीत भी जाते हैं तो ये ना समझे हम स्टार बन गए। जिस ढंग से मानस अपनी तैयारी कर रहा है और गले में तैयारी दिख रही है, वो बहुत काबिले तारीफ है। और एक्चुअल लगा कि हम मंदिर में बैठे हुए हैं जी, है ना, और राधारमन जी हमारे सामने, और आनंद आ गया हमको। तो बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा। शालिनी जी, इनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना कह सकती हूँ मैं तो जज करने लायक भी नहीं हूँ इनके। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक बहुत ही प्रख्यात लोक गायिका जिन्होंने ब्रज की लोक गायकी को जाने कहां तक पहुंचाया है, वो शालिनी शर्मा कह रही है कि कैसे जज करूं मैं मानस को। क्योंकि बेटा इतने बड़े मंच पर आपको ये न्यू न्यूज ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप भजन को यहाँ तक लेके आए हो, तो बस मैं यही चाहूंगी कि वृंदावन से बहुत दूर दूर तक वृंदावन की आवाज लेकर जाओ आप। बहुत खूब। यही आपके लिए आशीष है, यही आपके लिए शुभकामनाएं। बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट। जी SR मधुकर साहब। मानस, आप गोस्वामी वर्ग का नाम बहुत ऊंचा करोगे संगीत की दुनिया में, और भाव भी बहुत अच्छे हैं आपके, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मानस, असंख्य शुभकामनाएं। अगले राउंड में फिर अच्छे से परफॉर्म आप करें। अब मैं आपको यहां से शुभकामनाओं के साथ विदा करते हुए जजेस की अनुमति लेकर के एक बार फिर से मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं, जिसके नाम को लेते लेते मैं कई बार कंफ्यूज हुआ, और वो बाद में धीरे से उधर से हाथ उठा के कहता था, सर सर मेरा नाम ये नहीं है। मेरे तीनों जजेस जो वहां पर थे वो भी कंफ्यूज होते थे। एक्चुअली उस समय भी जब ऑडिशन चल रहा था, हमारी कवरेज चलती रहती थी, मैं कहीं से आता था कि अब मैं बुलाने जा रहा हूं इस ऑडिशन के इस राउंड में अपने प्रतिभागी सो एंड सो को, तो वो कहता था नहीं नहीं सर मेरा नाम प्लीज सही तो बोलिए। मैंने कहा क्या नाम है? बोले ये जो बोला है ये नहीं है, ये है। मैं बोलता था नितिन नायर,
लेकिन वो है नितिन नायक। जोरदार तालियां मेरे अगले कंटेस्टेंट नितिन नायक के लिए। मेरे शंकरा भोले, मेरे शंकरा भोले ना, तू करीब है भक्तों के, ये नसीब है भक्तों के, तू करीब है भक्तों के, ये नसीब है भक्तों के। शंकरा भोले ना, मेरे शंकरा भोले ना, मेरे शंकरा भोले ना। अंग में भस्म रमाए, ढम ढम डमर बजाए, अंग में भस्म रमाए, डम डम डमर बजाए, तेरी शान है सबसे निराली, हे बाबा विषधारी, मस्ती में नंदी झूम, मस्ती जो दी है तूने, तेरी कृपा से सारे जीवन उदार भोलेना। मेरे शंकरा भोलेना, मेरे शंकरा भोलेना। बोल देवादिदेव महादेव की। वाह भाई नायक। अब नायर कहता था तो नायक कहना शुरू कर दिया, आज बन गया ये नायक। पहले तो एक बात, मेरी बात बताइए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुझे एक बात समझाइए, गोपाल भाई, जगदीश भाई, शालिनी जी, मधुकर साहब तो समझने की कोशिश बाद में करेंगे क्योंकि उस दौर में नहीं थे। इन सब ने क्या हम लोगों के संग ब्लफ किया था सारे कंटेस्टेंट ने? यहां ऐसा लग रहा है कितनी एनर्जी बचा करके ये सारे छोटे पैकेट बैठे थे, जो हम लोग इनको ऑडिशन में देख रहे थे, ग्रूमिंग में देख रहे थे, इवन इस स्टेज की एक रिहर्सल में देख रहे थे, तो लग रहा था कि बड़े शातिर हैं, इनने बहुत कुछ छुपा रखा था कि आने दो सामने, फाइनल में अब तुम्हें दिखाएंगे कि हम कौन हैं। अनूप सर, ये हकीकत है कि होता है असर बातों में, और तुम भी खुल जाओगे दो चार मुलाकातों में। क्या बात है। तुमसे सदियों की वफाओं का कोई नाता था, और तुमसे मिलने की लकीरें थी मेरे हाथों में। जी वाह। तो वाह। ये बच्चे फर्स्ट डे जब आए ना जी, थोड़ा सा डर इनको था जी, जजेस का हवा, लाइट, कैमरा, ये सब क्या। जब सेकंड डे गुजरा, थर्ड डे ग्रूमिंग हुई, फिर सब आपका भी चेहरा पहचान में आ गया, जजेस का भी चेहरा पहचान में आ गया जी। तो जो डर खत्म हो गया, उससे इनकी जो क्वालिटी निकली है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, सच्चाई में बहुत अच्छी है। आपकी वही वाली बात मुझे लग रहा है कि तुम लोगों ने बड़ी चालाकी की है। मैं उम्मीद करता हूं, मैं तो इस बात की कामना भी कर रहा हूं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि ऐसी ही चालाकी प्लीज आप सभी अभी और करें, क्योंकि इस महामंच पर आकर के जिस तरीके से ये निखरी हुई प्रतिभाएं, आप वास्तव में तराशी हुई प्रतिभाओं के तौर पर हमारे कोहिनूर हीरो के तौर पर नजर आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे प्रतिभागी इसी तरीके से गाएंगे। बहुत बहुत अच्छा। पहले तो ये और बता दो, आज तुम्हारी गायकी में लग रहा था कि कहीं तुमने कुछ सीखा हुआ है? नहीं सर, ये मैं जो हमारे जजेस हैं और जो मेरे पापा हैं जी, और जो मेरे गुरु हैं, उनको याद करते मैंने ये गाया था। आपके पापा क्या करते हैं बेटा? मेरे पापा कीबोर्ड प्लेयर हैं, वो गाते भी हैं। वेरी नाइस। क्या शुभ नाम है उनका? उनका नाम श्री नरेश नायक है। बहुत बढ़िया। नरेश नायक जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। देखिए, हमारी
मैन इन वाइट खड़ी है। इधर अगर दिखाएं हमारे साथी, और इधर जाकर के शफीक, इधर जाकर के हरिओम, इधर छोटू, इधर जाते हैं हमारे छोटे भाई राया वाले, और उसके अलावा अभी रूपेश इधर उधर कहीं चले गए होंगे। तो इस प्रकार से ही इसी प्रकार का एक पेशे से जुड़े हैं नितिन के पिता, उनके लिए और हमारे इन सारे हुनरमंद साथियों के लिए जोरदार तालियां। भगवान करे आप ऐसे ही अपने पिता से प्रेरणा लें और आगे बढ़ते रहें। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जजेस, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जल्दी से एक छोटे से ब्रेक का मुझे इशारा मिल रहा है। 4 प्रतिभागी अभी तक मंच पर आ चुके हैं, 3 प्रतिभागी मंच पर आने हैं, लेकिन वो 3 बहुत हैं। मैं इस बात को, अब ये रहस्य अभी बरकरार रहने दीजिए, वो 3 नहीं है, वो बहुत हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तब आपको इस रहस्य से खुलासा होगा। मिलते हैं मैं मथुरा हूं 2018 की भजन प्रतियोगिता के जूनियर राउंड के फाइनल मुकाबले के अगले चरण में एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं मथुरा हूं 2018 के प्रायोजक हैं केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक हैं जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकॉइंट, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स हैं पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, एमआरसी आयुर्वेदा पंचकर्म व छार सूत्र सेंटर वृंदावन, एमआर ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं मथुरा हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नियो न्यूज पर आप देख रहे हैं मैं मथुरा हूं 2018, और मैं मथुरा हूं 2018 के अंतर्गत आयोजित हो रही है भजन प्रतियोगिता। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की इस लीला भूमि पर हमारे नन्हे मुन्ने बाल कलाकार, भजन गायक अपनी स्वर लहरियां बिखेर रहे हैं और ये ऑडिटोरियम उनके स्वरों से गुंजायमान हो रहा है। हमारे इस मैं मथुरा हूं को सफल बनाने में हमारा साथ दिया है आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा संचालित केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अकबरपुर पर। इसके साथ साथ हमारे सह प्रायोजक हैं जीएलए यूनिवर्सिटी बसेरा ग्रुप, इसके अलावा रियल इंटरनेशनल स्कूल, एलीट इंटरनेशनल स्कूल, और हमारे एसोसिएट हैं पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, होटल गैलेक्सी एंड गोगा रेस्टोरेंट, हेरिटेज पब्लिक स्कूल, एमआरसी आयुर्वेदा, एमआर ग्रुप का स्वीटी सुपारी, इसके साथ साथ दक्ष इंस्टीट्यूट और खजानी वुमेन्स पॉलिटेक्निक और वृंदावन का इंडियन पब्लिक स्कूल। इन सब का बहुत बहुत आभार जताते हुए बहुत जल्दी से ब्रेक से वापसी के बाद मैं बता दूं कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि अभी हमारे पास जूनियर राउंड में जो पहला दौर चल रहा है, जूनियर वर्ग का पहले राउंड में फाइनल के अंतर्गत पहला जो राउंड चल रहा है उसमें हमारे 4 कंटेस्टेंट आ चुके हैं, 3 आना बाकी है, लेकिन वो 3 नहीं है, 3 से ज्यादा है। उनका अभी आपसे परिचय कराऊंगा, लेकिन उस सबसे पहले मैं बुला लेना चाहता हूं एक बहुत ही होनहार भजन गायक, हमारा साथी शुभम। अब वो मंच पर आ रहा है और आप सभी के सामने खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है। मैं चाहता हूं शुभम आए और फिर बिखेरे अपनी स्वर लहरियों का जादू। नमस्कार सर। राधा बल्लभ हे बांके बिहारी, राधा बल्लभ हे बांके बिहारी, हम तो आए शरण में तुम्हारी। राधा बल्लभ हे बांके बिहारी, हम तो आए शरण में तुम्हारी। मन में राधे ही राधे की धुन हो, मन में राधे ही राधे की धुन हो, वर तो ऐसा हमें है मुरारी। है कन्हैया हे बांके बिहारी, हम तो आए शरण में तुम्हारी। राधा बल्लभ हे बांके बिहारी। भक्ति से झोली ये भर दो, नष्ट दुनिया से कष्टों को कर दो। प्रेम भक्ति से झोली ये भर दो, नष्ट दुनिया से कष्टों को कर दो। वर दो ऐसा
हाँ वर दो ऐसा तेरा ध्यान हो बस, वर दो ऐसा तेरा ध्यान हो बस, रस में डूबे उमरिया ये सारी, राधा वल्लभ हे बांके बिहारी, हम तो आए शरण में तुम्हारी, हे कन्हैया हे बांके बिहारी, हम तो आए शरण में तुम्हारी, राधा वल्लभ हे बांके बिहारी। तेरी खातिर ये दुनिया है छोड़ी, मोह की बेड़ियां सारी तोड़ी, तेरी खातिर ये दुनिया है छोड़ी, मोह की बेड़ियां सारी तोड़ी, प्रीत तुमसे ही, हाँ प्रीत तुमसे ही, प्रीत तुमसे ही है मन की जोड़ी, प्रीत तुमसे ही है मन की जोड़ी, अब तो सुन लो अरजिए हमारी, राधा वल्लभ हे बांके बिहारी, हम तो आए शरण में तुम्हारी, राधा वल्लभ हे बांके बिहारी, हम तो आए शरण में तुम्हारी, हे कन्हैया हे बांके बिहारी, हम तो आए शरण में तुम्हारी, राधा वल्लभ हे बांके बिहारी। बहुत ही खूब, बहुत खूब। पहले राधा रमण जी की एक झांकी आ गई थी श्री गोपाल जी, और जगदीश भाई अब राधा वल्लभ जी की झांकी आ गई। एक साथ दो देवों के साक्षात दर्शन हमारे प्रतिभागियों ने करवा दिए। बहुत बढ़िया। तुमने शुभम, मैं तुमसे बहुत अच्छा आपने गाया। मैं तुमसे लगातार पूछना चाहता था लेकिन कभी उस तरीके से बात नहीं हो पाई। मैं जब भी देखता हूँ, आज भी देख रहा था, उस समय इतना गौर नहीं करते थे क्योंकि कुछ ना कुछ चलता रहता था। आज मेरा फोकस सीधे तौर पर तुम्हारी तरफ था क्योंकि मैं वहां से देख रहा था। तुम्हारे पैरों में ये लड़खड़ाहट क्यों है? सर मेरे बचपन से ही ये प्रॉब्लम है सर। मैं प्रीमेच्योर हुआ था एक्चुअल में, तो तब से ही थोड़ा सा डिफेक्ट है। मतलब वैसे चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती, बस थोड़ा सा मैंने बिल्कुल इस बात को मैं समझ आज गया था। मैं अभी कल का ही वाकया नहीं, अभी इससे पहले जब हम मिले थे तब मैं उसका वाकया बताऊं तुमसे। अपने ही किसी कंटेस्टेंट ने यहाँ पे कोई हाथ उठाए, किसने पूछा था कि शुभम भैया आपके पैर में चोट है क्या? किसी ने पूछा था तुमसे, और मेरे बगल से तुम उस समय निकल के जा रहे थे और उस समय किसी ने पूछा और तुमने कहा हाँ चोट है। मतलब तुमने ये बताने की कोशिश नहीं की जो तुम इस समय मेरे से बता रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है चोट है बस। और ये आज मैं वो चोट है कि नहीं है, ये क्या है, ये बस केवल जानना चाह रहा था। और इस जानने के बाद मैं इस बात को बहुत जोर से कह सकता हूं कि कुछ भी हो तुम्हारे पैर में, पता नहीं मुझे, उसका कोई असर तो दूर दिखता नहीं, लेकिन जो तुम्हारे गले में है वो बहुत मजबूत तुम्हें बनाता है और तुम्हें बहुत ऊंचा ले जाता है। शुभम बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। कुछ कहना चाहेंगे जजेस? JSR मधुकर साहब। शुभम आपके भाव बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर गाया, धन्यवाद सर। और मैं चाहता हूं आप सीखें, अभ्यास करें और आगे जाएंगे आप। शालिनी जी। शुभम बहुत अच्छा गाते हो, पता नहीं क्यों मुझे आज थोड़ा सा निराशा हुई। कहीं तुमने ऑडिशन में क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल, तीनों राउंड में इतना अच्छा गाया है, बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने सुना हुआ है इसलिए मैं जानती हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा लगा तुमने कहीं गाना सेलेक्ट करने में कहीं कुछ थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है, या तो तुम्हें वो गाना सूट नहीं कर। मुझे याद आता है मैंने ये कहा था कि बार बार आप गोपाल जी, जगदीश भाई, शालिनी जी कहते हैं कि भाई सीधा सपाट गाओ, हमें सुनने का मौका दो तभी तो हम तुम्हें सेलेक्ट करें। और बहुत से लोगों ने अपनी बहुत सारी अदाकारी, कलाकारी दिखाई, जो अच्छे भी गाते थे वो बेचारे पिछड़ गए सिर्फ उस दिखाने। लेकिन शुभम ने, शायद आपकी बातों का कुछ असर था, तो मैंने बाद में रिपीट किया था जब इनके गाने के बाद मैं स्टेज पे आया। ऑडिशन याद आ जाएगा। अंत एक सा होई सुख के
सब साथी दुख में ना थैंक यू सर। शुभम चौधरी। शुभम चौधरी क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल की ओर जाने वाले हमारे प्रतिभागियों के नाम पुकारे जा रहे हैं जजेस के द्वारा। मैंने जिसके लिए सुनने के बाद कहा था कि शायद वो चालाक भी है, उसे मालूम है कि उसकी क्षमताएं और सीमाएं क्या हैं, और उन क्षमताओं और सीमाओं के अंतर्गत जरूरी नहीं है कि अति प्रयोगवादी बनो। इस समय मौके की नजाकत के हिसाब से जो अच्छा लगे, जो सबके दिल में उतरे, कानों से होकर के आत्मा तक को सराबोर कर दे, वो गाओ। तो ऐसा प्रभु का गुणगान करने वाला एक और प्रतिभागी, आपकी तालियां चाहता हूं, शुभम चौधरी। देखिए इस ऑडिशन की ये जो हमने झलक दिखाई कि बड़ा चालाक है, लगता है शुभम की, बड़ा सपाट गाता है। याद है गोपाल जी? आपने इस बात को 2-3 बार रिपीट किया था जी कि, और स्पेशली शुभम के लिए किया था कि बहुत चालाक है, जजेस की बात को समझाए और बिल्कुल सीधा सपाट। और वहां से सुना, समझ में आया, आपने इसके आगे टिक लगाई, आगे और वो भजन भी था, सुख के सब साथी, सुख के सब साथी, बिल्कुल वही भजन, वो याद आता है। जगदीश भाई कितना आज? मैं एक बात बस जी शुभम आपके लिए भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि सेकंड राउंड है तो आप अच्छा गाते हो, लेकिन इस राउंड में आप थोड़ा सा सुर से अलग हुए हो, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो ऐसा नहीं है सुर से अलग हो गए तो होते रहते हो, आप अच्छा गाते हो। और जैसे शालिनी जी ने कहा कि हम सुन चुके हैं इसलिए हमें लगा, तो अभी जो सेकंड राउंड है थोड़ा फोकस कीजिए और बहुत आराम से सुनकर, इतना भी फ्लैट से मतलब नहीं है, उन्होंने आपने बात पकड़ ली कि फ्लैट गाना है, लेकिन थोड़ा सा सुर पे ध्यान देंगे। सुर की पकड़। जगदीश भाई? शुभम बहुत अच्छे गाए बेटा, लेकिन एक बात अभी शाली जी ने कही आपसे और गोपाल जी ने कही और मधुकर जी ने भी कहा आपसे, स्वर एक वो चीज है कि कहीं भी अगर जरा सी सुई भर भी कहीं से हटती है तो सबको, चाहे बगैर सीखी हो या सीखी हो, सबको ये पता पड़ जाती है कि हाँ ये जगह गलत हो गए। किसी बच्चे को हम किसी मार्केट में भेज देना कैसेट लेने के लिए कि जाओ अच्छी सी कैसेट ले आओ, तो बच्चा भी वही सुन के लेके आएगा जो उसको कानों को अच्छी लगे। और कानों के अच्छे से मतलब क्या होता है कि सुरीली है कि नहीं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटे अगले राउंड, ठीक है। वैसे बहुत अच्छा गाए तो, क्योंकि हम तुम्हें कई बार सुन चुके हैं इसलिए हमें ऐसा लग रहा है, बाकी ये नहीं कहता कि सब लोगों को कैसा लग रहा है, लेकिन हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम इस राउंड में थोड़ा हल्का कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया जजेस। शुभम, मुझे लगता है कि ये बहुत उपयोगी नसीहत है। जो फाइनल में भी 2 राउंड होने हैं, पहले राउंड में आपने जो गाया बहुत अच्छा गाया, सभी ने तारीफ की, लेकिन जहां कहीं भी कमी मिली है तो जजेस इसी के लिए हैं कि वो आपकी कमियों को बताएं, और मुझे लगता है कि शायद सेकंड राउंड में आप फिर से बहुत तेजी से आगे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जजेस। मधुकर जी, ऐसा हो जाता है कभी कभी कि बहुत अच्छा गाते हैं बच्चे और राग रसोई पाकड़ी कभी कभी मैंने कई बार कहा इस चीज को जी, तो आज ये थोड़ा कभी कभी ऐसा हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि बच्चे ध्यान देंगे, और जो उस दिन कुछ कम बैटर गा रहे थे आज उन्होंने बहुत अच्छा भी गाया, ऐसा भी हुआ। अनूप जी आपसे यही बात कर रहा था मैं, बिल्कुल, अभी आपने ब्रेक कहा में, कि ये छुपा के रखा था इन्होंने, वही चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया जजेस, बहुत अच्छा आपका कमेंट, और मुझे लगता है कि आपके जो ये बहुत अनमोल वाक्य हैं, जो शब्द हैं, वो अभी इन्हें और सुधार के लिए तुरंत के तुरंत प्रेरित करेंगे। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने अगले कंटेस्टेंट को। मैं इससे पहले कह चुका था कि अभी हमारे पास 3 कंटेस्टेंट बचे हैं, 3 प्रतिभागी बचे हैं, उनमें से एक तो शुभम निकल गए। अब इसका मतलब हमारे पास 2 बचे हैं, तो ठीक है हम दूसरे को बुला लेते हैं। हमारे ब्रेक के बाद दूसरे और आखिरी से पहले ऊपर से 6वें, फाइनल के 6वें प्रतिभागी, जोरदार तालियां आपकी चाहता हूं, स्मृति मुलुंगरंग हुंगले। जोरदार तालियां बजाइए। अनूप जी आपने नाम बिल्कुल सही बोला है। मैं ऑडियंस से कहूंगा तालियां बजा दे। अनूप मैंने तो सही बोला है सर, सही बोला इसलिए तालियां। स्मृति मुलुंगरंग हुंगले, मुलुंगरंग नहीं है, मिलुंगरंग हुंगले, मिलुंगरंग। चलिए, कुल मिलाकर के मैंने 1 कंटेस्टेंट बुलाई थी, अब यहाँ 2 आ गई। उसकी वजह मैंने बताया था, मैंने कहा था 3 बचे हैं, लेकिन अभी हमारे पास 3 से कई ज्यादा बचे हैं। ये हैं स्मृति और ये हैं, मैं इनसे बुलवाता, मेरे को शालिनी जी की मदद लेनी थी। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं सही प्रोनाउंस करूं, सिर्फ शालिनी, और हालांकि गोपाल जी बड़ी कोशिश करते हैं, पहुंच नहीं पाते। मिलुंगरंग हुंगले। चलिए, ये है स्मृति, बहुत बहुत स्वागत स्मृति, संवेद स्कूल से। हमारे बहुत सबके आस्था का केंद्र साध्वी रितंभरा दीदी माँ, उनके द्वारा संचालित वात्सल्य ग्राम और वहां पर चलता हुआ एक प्रकल्प शिक्षण संस्थान संविद, वहां के ये हमारे दोनों ही बहुत अच्छे से बच्चे। इधर है स्मृति, इनका नाम हुंगले, अब पता नहीं कौन सा हुंगले, अभी मैं पूछता हूँ। अब हंसने की बात नहीं है, नाम बताइए अपना। मिलुंगरंग हुंगले।
जोर से बोलिए। मिलूंग रंग होंगले। अब कौन सही है बताइए, मैं तो ठीक बोल रहा था। अच्छा फिर से, अच्छा मैं बोलूं, बताना तुम। अच्छा पहले, अच्छा चलो ये बाद में बताते हैं। कहाँ से हो बेटा? आसाम। आसाम से, वेरी नाइस। आपको किसने सिखाया गाना? हमने बचपन से सुषमा मैम से सीखा है। बचपन से सुषमा मैम से सीखा है ना? स्मृति आपको भी सुषमा मैम ने तालीम दी है? चलिए हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा गाएंगी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मिलुंग रंग होंगले, इज दिस राइट? ठीक है ना? तो शालिनी जी बिना मतलब में हमें टोकती रहती है। मैंने आपकी बात सही बोल दिया, मेरे लिए तालियां बजा दीजिए। तो मिलुंग रंग होंगले और स्मृति अपनी दमदार प्रस्तुति के साथ आपके बीच में है। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करिए। तुम बिन मोरी कौन खबर, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी हो, तुम बिन मोरी कौन खबर, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी हो, तुम बिन मोरी कौन खबर, मोर मुकुट सिर छत्र विराज, कुंडल की छबिनारी, मोर मुकुट सिर छत्र विराज, कुंडल की छबिनारी, कुंडल की छबिनारी हो, तुम बिन मोरी कौन खबर, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी हो, तुम बिन मोरी कौन खबर, वृंदावन में धेनु चरावे, बंसी बजाए गिरधारी, वृंदावन में धेनु चरावे, बंसी बजाए गिरधारी, बंसी बजाए गिरधारी हो, तुम बिन मोरी कौन खबर, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी हो, तुम बिन मोरी कौन खबर, कौन खबर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मिलुंग रंग होंगले, बहुत सुंदर स्मृति। जजेस, सबसे पहले गोपाल भाई। सबसे पहले मैं ये जितने कंपनिस्ट हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं ना, इनके लिए जोरदार ताली जोरदार। चाहिए। मैं बस धर्मपाल जी बहुत अच्छा गिटार बजा रहे हैं, शफीक भाई हैं कीबोर्ड पर, हरिओम जी पैड पर हैं, छोटू भाई ढोलक पर, हमारे फिरोज भाई जिन्हें हम प्यार से फल्लो ज्यादा कहते हैं कि उनका बहुत प्रसिद्ध नाम है, ढोलक तबला उतना ही खूबसूरत बजाते हैं। इन सब के लिए कि उन्होंने इतनी अच्छी संगत की। एक बात इस बात की भी कि आप देखिए कि जहां से बच्चों ने शुरू किया फिर अंत तक रुके नहीं थे, और इसमें शायद इनको दिक्कत आ सकती थी कि अब हमें कहां उतार कहां चढ़ाव, उन लोगों ने तुरंत बांधा चीजों को। सर मुझे लगता है ये भी इनकी जीनियसनेस है, है कि इन्होंने कहा आप कुछ गड़बड़ करो उससे पहले हम चलते रहते नहीं हैं। देते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बजाया और बहुत अच्छा आप दोनों ने गाया। राग बेस्ड गाना था, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब की कंपोजिशन है, ये बहुत अच्छी गाई। मधुकर साहब कुछ कहना चाहते हैं? आपकी सादगी और आपकी मुस्कान सब कुछ कह देती है। बहुत सुंदर भाव है आपके अंदर,
ऐसे ही गाते रहो। राग अहिर भैरव की ये कॉम्पोजिशन बहुत खूबसूरत है। शालिनी जी। अनूप जी, जैसे अभी आप साइड में हवा कर रहे थे, थोड़ा गर्मी, मुझे तो बस सुन सुन के ही पसीने आने लगे हैं बहुत तेज। ऐसा लग रहा है जैसे कितना मुश्किल होने वाला है, एक के बाद एक। नगीना कहते हैं ना हमारे बहुत सुंदर सुंदर फूल जी, जो हमारे ये बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल है हमारे गुलदस्ते में, तो जो निकल कर आए हैं तो बस ऐसा लग रहा है जैसे बहुत मुश्किल होने वाली है। आपकी चुनौती बढ़ गई है जी जी। जगदीश भाई। मिलंग रंग होंगले बोलो। मिलूंग रंग। अच्छा, मिलूंग रंग होंगले। और स्मृति है ना जी, तुम बाकी दोनों अगर ऐसे ही गाते रहे ना तो बहुत कुछ करके निकलोगे तुम। और ये मैं मथुरा मंच जो है, इसको मत भूलिएगा बेटा। कहीं ऊपर जाने के बाद में इसको छोड़ दोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसको याद रख के कि हम कहाँ से शुरुआत हुई। बहुत अच्छा गा रही हो तुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपका आभार। जजेस के लिए तालियां, और बहुत बहुत तालियां बेटा आप लोगों के लिए। मिलोंग रंग होंगले आसाम की हमारी बेटी और स्मृति, जो दीदी माँ साध्वी रितंबरा द्वारा संचालित वात्सल्य में चल रहे संवेद स्कूल से यहाँ पर आई। बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने गाया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर। और इसके बाद अभी मैंने कहा था कि अभी 3 प्रतिभागी बचे हैं, तो 2 तो निकल गए हैं, लेकिन निकलने को वैसे 3 निकले हैं। पहले शुभम गए, अब स्मृति और मिलिंग रंग होंगले। अब बचे हैं 1। देखा जाए तो ये 2 हो गए, 2-3 को गिन के 1-2 हुए। अभी मेरे पास अब आखिरी मैं मथुरा हूं 2018 में भजन प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में फाइनल का ये जो दौर चल रहा है, उसका पहला राउंड अभी है और पहले राउंड की आखिरी प्रस्तुति रह गई है। अब उसे मैं आखिरी प्रतिभागी कहूं तो ये शायद सही नहीं होगा, नियमानुसार ये आखिरी प्रस्तुति रह गई है। एक बार फिर से आप सभी को तालियां बजाने के लिए मजबूर करने के लिए आ रही हैं हमारी बहुत ही शानदार गायिकाएं। मुझे नाम लेने पड़ेंगे इसलिए शीट लेके आया हूं मैं। नाम से वैसे तो परिचित हूं, कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए। हमारे बीच में आ रही है, मैं बुलाना चाहता हूं नित्या। जोरदार तालियां। आइए नित्या। अब आप देखिए, इसको देख करके धीमे से, घबराई सी, सकुचाई सी, इसको मुझे स्थान देने के लिए खुद साथ देना पड़ेगा। आइए नित्या, मैं आपको सही जगह पे खड़ा करता हूं। ये है जगदीश ब्रिजवासी भाई का छोटा पैकेट बड़ा धमाल। ये बहुत बड़ा धमाल है। ये कौन है? नित्या। नित्या, और लोग कहाँ हैं? वहां पे। अपना माइक पकड़ो, चलो बुलाना शुरू कर दो। विशाखा परमानंद। विशाखा परमानंद। काव्यश्री परमानंद। काव्यश्री परमानंद। बुलाओ। राधा परमानंद। अच्छा, फेस सामने रखिए अपना। हाँ। प्रियांजलि शर्मा। सब हो गए कि कोई रह गया? सब हो गए। अनूप जी, आपका काम आसान कर दिया। मेरा काम आसान कर दिया। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी और आपके लिए भी। अब आप देखिए, राधा, प्रियांजलि, खोपड़ी नीचे है, बोले जा रही हैं, और इस समय देख के आपको लगेगा कितनी दबी हैं, कितनी। जब ये गाएंगी तो आप देखिए ये लीड कर रही हैं सर, सेंटर में खड़ी हैं, और ऑडिशन में तो आप देख ही चुके हैं। अब बस जल्दी से ये पूरा पर्दा हटाना है, हमें दिखाना है कि वास्तव में इन लोगों की अदायगी कैसी है। ये बीच में यहां पर खड़ी होकर के नित्या, इन सबको हमारे साथ हैं नित्या, विशाखा, राधा, प्रांजलि, काव्यश्री, इनकी पूरी जुगलबंदी है। इसे एक गिनती में गिना जाएगा। ये पांचों मिलकर के हमारे इस मैं मथुरा हूं के जूनियर भजन प्रतियोगिता में अपना धमाल करने आ रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ शुरू करिए आप अपनी अदाकारी, अपनी गायकी। तालियां चाहता हूं मैं इन बच्चियों के लिए।
बोलिए श्री भाग्य बिहारी लाल की। इसे कहते हैं डूब करके गाना और उसे हम लोगों का डूब करके सुनना। ये देखिए शालिनी जी को इस समय आप देख सकते हैं, गोपाल जी को देख सकते हैं। ये संवेदनाओं का ज्वार है जो इन दोनों जजेस के आप साक्षात देखिए, बल्कि इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए लोगों को देखिए। स्वाभाविक सी बात है, कुछ चीजों का बैकग्राउंड और फिर उसके बाद उस जिनके साथ जो बैकग्राउंड हो उसके बाद उनकी प्रस्तुतियां, उनसे जुड़ी चीजें, उनकी काबिलियत, उनकी खासियत, वो बैकग्राउंड और वो काबिलियत जब दोनों चीजें सामने आती हैं तो शायद हम लोगों को किसी और तरफ ले जाती हैं। और वही है कि इस समय गोपाल जी, शालिनी जी, इवन जगदीश जी और मधुकर जी का भी वही लगभग हाल है। अब वो अपने ऊपर संतुलन नहीं बरत पा रहे, उनके अश्रु धारा छलकी है। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के। ये बहुत शानदार बच्चे हैं। मैं नहीं जानता कि इनके सुर लय ताल कहां गए थे, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जब ये गा रहे थे तो लगता था कि साक्षात बांके बिहारी सुन रहे होंगे। इन बच्चों ने अपनी श्रद्धा भगवान श्री प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में निवेदित की है। अपने स्वर से अपनी जितनी योग्यता इनमें है इन्होंने भरसक कोशिश की है। बहुत सी बातें हैं। ये मंच बहुत विशिष्ट, मैं कहता हूं कि मैं मथुरा हूं बहुत विशिष्ट मंच है, लेकिन इन विशिष्ट कलाकारों ने इसे बहुत विशिष्ट कर दिया है। इस बात का आज मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है, नियो न्यूज का गर्व का अनुभव हो रहा है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं झुक करके नियो परिवार की ओर से अपने इन प्यारे प्यारे बच्चों का। मैं इसी क्रम में बुला लेना चाहता हूं हमारी जो मिलोंग रंग होंगले हैं, उन्हें भी बुलाना चाहता हूं। मैं स्मृति को भी बुलाना चाहता हूं, वो भी आए। मैं इसलिए बुलाना चाहता हूं क्योंकि मैंने कहा था पिछली बार, गोपाल भाई, मधुकर साहब, मैंने कहा था, शालिनी जी, जगदीश जी, आप लोग गवाह हैं इस बात के। मैंने कहा था कि सभी चीजों के पक्ष विपक्ष होते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। और कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी होती है तो उसके समर्थक होंगे, विरोधी होंगे, लेकिन मैं एक बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जरूर समर्थन करूंगा। पिछली बार कहा था, इन बच्चों ने सुना होगा, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि हम लोग पहले अपंग, विकलांग आदि, क्योंकि हम लोगों को खबरों की दुनिया में बहुत जाना पड़ता है तो वास्ता पड़ता था, बोलते थे। बोलते समय मधुकर भाई चेहरे पे थोड़ी खिंचाव आ जाता था, मन नहीं करता था बोलना, कुछ और रास्ते निकालने की कोशिश करते थे। एक शब्द दिया दिव्यांग, और वो दिव्यांग शब्द आज मुझे बोल के मजा आता है और उन बच्चों को सुन के भी मजा आता होगा, क्योंकि वो ईश्वर की अनुपम कृति है। इसी प्रकार से इन बच्चों के संग भी एक बहुत बड़ी बात जुड़ी है कि साध्वी रितंभरा दीदी मां इन्हें देश के अलग अलग प्रांतों से अपने ममता के आंचल तले सींच करके ले आई और आज ये पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। वही उनकी मां है, वही उनके पिता है, वही उनके सब कुछ। यहां हम जो सब हैं, हम सब भी इन बच्चों के कोई मां है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई बहन है। इसलिए हमें गर्व का अनुभव हो रहा है कि हम इन बच्चों के साथ खड़े हैं। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों को। आज पवित्र हो गया मैं मथुरा हूं का मंच इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, गोपाल भाई, जगदीश भाई, शालिनी जी, मधुकर साहब, कि हमने जब शुरुआत की थी तो मैनेजमेंट ने यह नहीं कहा था कि आप जब ये सूचना दो कि हमें भजन गायन के ऑडिशन में आवेदन चाहिए, तो यह सूचना देने के लिए नहीं कहा था कि सीखे हुए चाहिए। उन्होंने कहा था जो आए बेटा उन्हें बुलाओ, आने के बाद देखो कि वो आगे तक बढ़ने लायक है कि नहीं, जज अपने आप फैसला करेंगे। और इन जजेस ने जो रियाजी हैं, जो काबिल हैं, जिन्हें सुर लय ताल का बखूबी ज्ञान है, उन्हें तो पकड़ा ही, लेकिन जिन पर ईश्वर की अनुकंपा है, जिनका कंठ बहुत मधुर है, उन्हें भी पकड़ा है। और शायद ये समूह उन्हीं बच्चों जैसा है। मैं एक बार फिर से इन बच्चों के साथ खड़े होकर के खुद को अद्भुत और अलौकिक महसूस कर रहा हूं। इस मंच की शोभा बड़ी है। बहुत बहुत तालियां। मैं आमंत्रित कर रहा हूं गोपाल जी को और शालिनी जी को। मैं अब पहले गोपाल जी आइए, फिर मैं आपको बोलने के लिए अभी मजबूर नहीं, अभी नहीं मौका दूंगा। अभी तो आप और निरुत्तर हो जाएंगे। शालिनी जी, गोपाल जी दोनों जने आ जाएं, अपने अपने माइक के संग आ जाएं, माइक्रोफोन ले आइए। देखिएगा, मैं यहां पर जो हमारे दर्शक टीवी पे देख रहे हैं, जो ऑडिटोरियम में है, वो भी देखिए। अभी निरुत्तर होंगे, स्पीचलेस जिसे कहते हैं, वो होंगे गोपाल जी, वो होंगी शालिनी जी। आइए, मैं स्वागत करता हूं आपका मंच पर। पिछली बार ऑडिशन के सेमीफाइनल में अचानक ये पता नहीं था कि गोपाल जी होंगे, ये होंगे, इनको ऐसा करना है। ये बच्चे कुछ गाने लगे और फिर गोपाल जी ऐसे देखने लगे, आंखें फट रही हैं, धीरे धीरे मुंह खुल रहा है और फिर शालिनी जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये सब क्यों हुआ था? ये सिर्फ इसलिए हुआ था कि सन 1995 सन 94 में एक भजन की रचना की, एक बहुत अच्छी सृजनशील, अपनी कल्पनाशीलता को आकार दिया गोपाल जी ने। 94 में जो भजन गोपाल जी ने लिखा, उसे खुद ने और शालिनी जी ने स्वर दिया। उस भजन को एक बिल्कुल बदले हुए अंदाज में
संविद के इन छोटे छोटे परमानंद बच्चों ने अगले अंदाज में गाया तो ये चौंक के रह गए, ये देखते रह गए, ये स्पीचलेस हो गए। अब मैं इन दोनों की मौजूदगी में फिर इसी सभागार में उस भजन को गाने का आग्रह इन बच्चों से करता हूं। आप लोग मिल करके बेटा उस भजन को फिर से गाइए, पूरे दम से गाइए। गोपाल जी आज सुनेंगे आपको। ये मेरे लिए बिल्कुल आश्चर्यजनक बात थी। शालिनी जी और हमको एक प्रोग्राम में हल्द्वानी जाता था और मैं लिखने का शौक है, अपनी एल्बम्स के काफी भजन में खुद ही लिखता था। तो अभी मेरा गला भी इन लोगों का सुन सुन के थोड़ा सा ऐसा हो गया कि आई एम स्पीचलेस, रो के गला स्पीचलेस कि शालिनी जी को भी ध्यान आया कि 94 में जो कंपोजिशन मैंने की और जो भजन लिखा जी, उसकी सोल को, उसकी आत्मा को तो इन्होंने वैसे ही रहने दिया, लेकिन उसमें जो एडिशन किया वो फ्लेवर ऐसा था कि जैसे केक बनता है पर उसकी आइसिंग जब होती है, उसकी डेकोरेशन जो होती है, वो डेकोरेशन का काम, वो आइडिया हम लोग और शालिनी जी ने उसको तुरंत रिकॉर्ड भी करा कि इसको आगे के प्रोग्राम में हम यूज करेंगे, जो इनका क्रिएशन था। मैं एक बात बहुत दम से कह रहा हूं और आप लोग इसका गवाह बनेंगे। इससे पहले जो परमानंद ग्रुप ने 5 बच्चियों ने गाया था, हम तुम्हारे हैं प्रभु, मैं हरियाणा की बच्चियों का जिक्र करना यहां पर जाता हूं। बता मेरे यार सुदामा रे, बहुत ही अच्छा गाना, बहुत ही अच्छा भजन, जो बहुत बहुत रिकॉर्ड तोड़ देखा गया यूट्यूब पे। मैं दम के साथ कह रहा हूं कि अभी जो प्रस्तुति परमानंद ग्रुप ने दी थी वो यूट्यूब पर बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी। और अब जो इस समय यहां पर हमारे दोनों जजेस के साथ ये प्रस्तुति आने वाली है, ये बम्पर जाएगी, ये श्रीधाम से निकल करके पहुंचेगी पूरे विश्व में। जी बेटा शुरू हो जाइए। सावरिया 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 होठों पे तेरा है नाम, अरे आजा होठों पे तेरा है नाम, सावरिया आजा रे आजा, सावरिया आजा रे आजा, होठों पे तेरा है नाम, अरे आजा होठों पे तेरा है नाम, सावरिया आजा रे आजा, सावरिया आजा रे आजा। जोरदार तालियां इन सभी आर्टिस्ट के लिए, ये जो बजा रहे हैं एक से एक बेहतरीन। आइए मधुकर जी, जगदीश जी, प्रतिभा सिंह जी। मथुरा गोकुल और वृंदावन, मथुरा गोकुल और वृंदावन, तुझको ढूंढे ब्रज का तन मन, तुझको ढूंढे ब्रज का तन मन, क्या है तेरी पहचान, अरे आजा क्या है तेरी पहचान, सवरिया आजा रे आजा, सवरिया आजा रे आजा, सावरिया 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 सावरिया
सावरिया सावरिया सावरिया, दिल जीत लिया। एक बार आप बजा दीजिए जोरदार तालियां। ये परमानंद ग्रुप, ये देखिए ये आशीष मिल रहा है, ये आशीर्वाद मिल रहा है जजेस का। आज जजेस अपनी भावनाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। सर इतनी स्टूडियोज में रिकॉर्डिंग हुई पर इतना प्यारा कोरस कभी नहीं मिला। जो गाने वाले ये बच्चे हैं इतना अच्छा इन्होंने गाया जी। गोपाल जी कोरस नहीं मिला, मैं तो खुद कोरस कर रही थी आज, मुझे कोरस करके मजा आ रहा था। पहले भी एल्बम में भी किया। सबसे बड़ी बात थी सर जी कि इन्होंने जो पहला भजन गाया जी, भजन एक्चुअल वही था। जब ईश्वर के और हमारे बीच में कोई गैप नहीं हो, और इन बच्चों ने कोई कलाकारी नहीं दिखाई जी, सिंपल सुर लगाए। मैं बाकी लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये प्रूव करा इन्होंने, क्या इतना सरल तरीके से भजन गाया जा सकता है। भजन जब भक्ति और आध्यात्म की तरफ जी हाँ, और वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है जब आप खुद भी जुड़ जाएं और यहाँ बैठे हुए सब लोगों को जुड़, और टीवी पर बैठे हुए लाखों लोग। अनूप जी कहते हैं ना कि जब भजन सुनते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बिल्कुल। तो ये वो कलाकार नहीं है कि इन्होंने विधिवत शिक्षा ली है या ये जानते हैं, लेकिन इनको जो ठाकुर जी ने, या तो हम कह सकते हैं कि गुरुकुल का जो हमारा वहाँ का माहौल है, वातावरण है, वो इन्हें ऐसा मिला हुआ कि इनको सुन के ऐसा लग रहा था जैसे कि बिहारी जी सामने हैं और दर्शन हो रहे हैं, आनंद आ रहा है। क्या बात है, बस ऐसा लग रहा था। सर इनको जो परमानंद ग्रुप हमने नाम जी, आपने नाम कर, मैं इसमें भी बता दूं, इसमें भी बता दूं। देखिए नित्या, काव्यश्री, प्रांजलि और राधा और विशाखा, इनके नाम हम लोग रोज रोज कहते थे, कभी किसी को बुलाना तो भूल जाते थे। एक दिन अचानक गोपाल जी बोल पड़े इनको, क्योंकि इनके सबके सरनेम परमानंद नाम लिखने पड़ते थे हम तो इन्होंने कहा मैं नहीं लिखता, मैं इनको नाम ले रहा हूं परमानंद ग्रुप। तो प्रभु जी परमानंद जी महाराज के लिए भी बहुत बहुत नमन उनके चरणों में। तो इस परमानंद ने आज परमानंद करा दिया। जगदीश भाई कुछ निकल रही है अभी इस समय, कुछ कहने को कुछ आपके पास है? कहने को तो बहुत मन करता है, लेकिन इनके स्वरों के सामने हम तो आधे हो गए। जब ये भी बच्चे गाते हैं तो हम तो ये सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, तो बार बार इनके नतमस्तक होने का दिल करता है। ये सर आपका बहुत बड़प्पन है, ये एक बड़े कलाकार की निशानी है कि जिस तरह से शालीनता से जगदीश बिजवासी भाई इन बच्चों को अपनी तरफ से इनकी टिप्पणी, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मधुकर साहब कुछ है, क्या कहेंगे इनके लिए? मैं क्या कहूँ, ये 7 देवियां जैसे मानो यहाँ पर 7 स्वर प्रकट हो गए हैं। क्या बात है, क्या 7 स्वर प्रकट हो गए हैं। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस यहीं पर आप लोगों से मैं चाहूंगा हमारी शुभकामनाएं लेते हुए आप लोग प्लीज बैक स्टेज जाएं। आप लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ईश्वर आप लोगों को बहुत तरक्की दे। आप लोग अपना बैक स्टेज जाएं। तो मैं पहले तो दर्शकों को बता दूं, आप सभी को बता दूं, मैं मथुरा हूं कि भजन प्रतियोगिता में जो जूनियर वर्ग का इस समय फाइनल चल रहा है उसका पहला राउंड संपन्न हो गया है। 7 के 7 प्रतिभागी ऐसे जिनमें 5 तो इंडिविजुअल सोलो परफॉर्मेंस, एक में 2 प्रतिभागी मिलकर के समूह और एक में 5 प्रतिभागियों का जो अभी परमानंद ग्रुप गया। इस तरीके से कुल 7 प्रेजेंटेशंस, 7 प्रस्तुतियां इस मंच से हुई हैं। ये पहला राउंड समाप्त हुआ है। तो अब जल्दी से आप लोग स्टार्ट करते हुए बता दें, क्या अभी आप लोग पहले राउंड का निर्णय सुनाना चाहते हैं या उसे अभी आप लोग बंद करके रखेंगे? मेरी तरफ से तो इसको सुरक्षित रखा रहना चाहिए। आप सुरक्षित, बस यही हम चाहेंगे कि इसको अभी रखा जाए। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि ये सुरक्षित इसलिए रहे क्योंकि अभी किसी प्रकार का कोई मनोबल गिरना उठना जैसा और साइकोलॉजिकली भी साइकोलॉजिकल पड़ता है। ठीक है, ये आपका सर्वाधिकार है, आप उस निर्णय को सुरक्षित रखें। लेकिन अभी जो पहला राउंड गुजरा उस पर कोई कमेंट जल्दी से आपका, जगदीश भाई? अभी तक तो बहुत सारी चीज दिमाग में आती, लेकिन अभी आगे जैसे जैसे होगा अभी देखेंगे। वैसे ऐसा कुछ। मधुकर साहब? बहुत बेहतरीन हुआ है जो भी हुआ है। आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतर रहे हैं? बहुत सुंदर। और चुनौती कड़ी है? बहुत। आगे और है, आगे और कड़ी चुनौती। आज की इस परफॉर्मेंस को देखकर कम से कम हम सबको एक सेटिस्फेक्शन ये मिला कि जो 150 बच्चों में से हमने जो सेलेक्ट किए वो हम लोग कहीं फेल नहीं हुए। बहुत बड़ी बात है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। शालिनी जी, एनी कमेंट? बस यही है जो गोपाल जी ने कहा कि जिन्हें हम लेकर आए थे वो आत्मसंतुष्टि अंदर से है कि हम, मतलब डिसीजन सही था हम लोगों का, और बस आनंद आ रहा है वृंदावन में आज। वृंदावन में आनंद आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जजेस। तो वृंदावन श्रीधाम प्रभु श्री कृष्ण की लीला स्थली, वहां से, उसी लीलाधारी की लीला भूमि से आज वृंदावन शोध संस्थान के इस मंच से हमारे नन्हे मुन्ने प्रतिभागियों ने गाड़ दिया है अपनी काबिलियत का
झंडा। तो अभी इस झंडे में उनका सबसे ऊपर किसका चिन्ह रहेगा, इसका इंतजार बाकी है। दूसरे एपिसोड तक आप हमारे साथ रहिए, हमारे जजेस हमारे साथ रहेंगे, प्रतिभागी हमारे साथ रहेंगे। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं एक बार फिर से हमारे मैं मथुरा हूं के स्पॉन्सर आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा संचालित केडी मेडिकल कॉलेज रिसर्च एंड हॉस्पिटल, इसके साथ साथ जीएलई यूनिवर्सिटी, बसेरा ग्रुप, रियल इंटरनेशनल स्कूल, एलीट इंटरनेशनल स्कूल और हमारे को एसोसिएट्स में पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, गैलेक्सी होटल एंड गोगा रेस्टोरेंट, हेरिटेज पब्लिक स्कूल, इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन, एमआरसी आयुर्वेदा, एमआर ग्रुप की स्वीटी सुपाड़ी और दक्ष इंस्टीट्यूट और खजानी वुमेन्स पॉलिटेक्निक। आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आभार जगदीश जी, के जेएसआर मधुकर साहब, श्री गोपाल अग्रवाल साहब, श्रीमती शालिनी शर्मा जी, आपका आभार। हमारे जो म्यूजिक प्लेयर्स हैं आप सभी का आभार और इस ऑडिटोरियम में बैठी हमारी सम्मानित जनता का आभार। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब आपको पता चलेगा मैं मथुरा हूं में भजन प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में किसके सर पर सजा ताज। इस महामंच पर फिर होगा कड़ा मुकाबला, करिए इंतजार अगले एपिसोड तक का। बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूं 2018 के प्रायोजक थे केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक थे जीएलई यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकुंठ, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स थे पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, एमआरसी आयुर्वेदा पंचकर्म व चार सूत्र सेंटर वृंदावन, एमआर ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन।